If you looked at the moon over the course of a few weeks, you'd probably notice that it looks slightly different every day. The change in its shadow is based on where the moon is in its orbit. We call this cycle the phases of the moon, and it occurs roughly once a month. At least twice a year, however, something quite different happens. The moon passes through the shadow cast by the Earth, causing it to look extremely unusual for a short period of time. From the Earth, the moon will appear to darken and turn a deep red before eventually returning to normal. This is called a lunar eclipse. If we were to look at what happens from space during an eclipse, it would go something like this. First, the moon passes through what's called the penumbra, where the sun's light is only partially obscured. This results in only a slight darkening of the moon. As the moon continues along its path, however, it enters what's called the umbra, where all direct light from the sun is blocked. But if the sun is blocked, why does the moon turn red? When light from the sun goes by the side of the Earth, it passes through a long and thick layer of Earth's atmosphere. Shorter wavelengths of sunlight, like blue, are scattered by the atmosphere, so by the time the light has finished its trip to the moon, more of the longer wavelengths, like red, are left over. On the Earth, the same thing happens at sunset as the ground you stand on gradually passes into night. As the eclipse ends, the moon leaves the umbra, returns to its normal color, and then leaves the penumbra, brightening and resuming its original cycle. Overall, the whole process lasts only from a few minutes to a few hours, so you'll have to be quick if you want to see it. But, as long as you're willing to stay awake, you'll catch the moon as you won't see it too often. तीन मार्च 2026 को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली पर लगने जा रहा है। यह खगोलीय घटना भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगी, इसलिए इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बढ़ गया है। इस ग्रहण के दौरान ब्लड मून नजर आएगा और इसे ग्रस्त उदय चंद्र ग्रहण भी कहा जा रहा है। चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना पूरी तरह से सुरक्षित है। चलिए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। दिल्ली टाइम के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 3:21 पर प्रारंभ होकर शाम 6:46 पर समाप्त होगा, जो कि शाम को 6:26 पर चंद्रमा का उदय होगा। तभी यह दिल्ली में नजर आएगा। चंद्र ग्रहण का सूतकाल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यदि हम स्टैंडर्ड समय लें तो सुबह करीब 9:36 पर सूतकाल प्रारंभ होकर शाम 6:46 पर समाप्त हो जाएगा। भारत के प्रत्येक शहर में अलग अलग चंद्र ग्रहण की अवधि है। आइए जानते हैं आपके शहर की जानकारी। दिल्ली टाइम, जैसे दिल्ली टाइम के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 3:21 पर प्रारंभ होकर शाम 6:46 पर समाप्त होगा, जो कि शाम को 6:26 पर चंद्रमा का उदय होगा। तभी यह दिल्ली में नजर आएगा। इसका अर्थ है दिल्ली में यह ग्रहण शाम 6:26 से 6:46 तक, यानी करीब 20 मिनट तक ही ग्रहण नजर आएगा। कोलकाता टाइम, कोलकाता में चंद्रमा शाम 5:43 पर उदय होगा, इसलिए यहाँ पर ग्रहण 5:43 से लेकर 6:46 तक नजर आएगा, अर्थात करीब 1 घंटे 3 मिनट तक यहाँ पर चंद्र ग्रहण नजर आएगा। डिब्रूगढ़, पूर्ण चंद्र ग्रहण का सबसे अच्छा नजारा पूर्वोत्तर भारत से दिखेगा। डिब्रूगढ़ में लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक यह ग्रहण नजर आएगा। इसके बाद कोलकाता से यह नजारा सबसे शानदार दिखाई देगा। इंदौर टाइम के अनुसार शाम को 6:35 पर चंद्रोदय होगा, इसलिए यहाँ पर ग्रहण 6:35 से प्रारंभ होकर 6:46 तक नजर आएगा, अर्थात 11 मिनट 42 सेकंड तक यह ग्रहण नजर आएगा। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ नजर आएगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के कुछ हिस्सों और उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा। यह ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा, लेकिन अलग अलग शहरों में इसके दिखने का समय और प्रकार अलग होगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्यों में इसका सबसे शानदार नजारा दिखेगा। यहाँ ब्लड मून की पूर्ण अवस्था देखी जा सकेगी। कोलकाता, भुवनेश्वर और पटना जैसे शहरों में ग्रहण का काफी बड़ा हिस्सा दिखाई देगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में चंद्रमा उदय होते समय ग्रहण के अंतिम चरणों में होगा। यहाँ आप इसे आंशिक रूप में देख पाएंगे।